जय हिंद पवन जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर जी। सर मैं आपको कोच बना दिया है। ओके ओके। ठीक है, तो मैं रहता हूँ फिलहाल तो। हाँ हाँ, ठीक है। जब भी आप जैसे मैं लेता हूँ पिक्चर्स। रिकॉर्डिंग होता है सर सब कुछ। हाँ इवन दिस कन्वर्सेशन गेट्स रिकॉर्डेड एक्चुअली। ओके। हाँ हाँ, ये स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। यस। और सर कैसे सर? हाँ, चल रहा है सर। अच्छा, नहीं स्टार्ट कर दिए क्या? इनकम टैक्स फाइलिंग, हाँ सर। आईटी फाइलिंग में शुरू हो गया। अच्छा हाँ, आईटी फाइलिंग शुरू हो गया है। आईटीआर बट थ्री, ठीक है। आईटीआर थ्री काम कर रहा है क्या पूरा? नहीं, मैं तो एक भी रिटर्न का सोचा भी नहीं, फाइल करना तो दूर की बात है। ओके ओके। मेरे पास है भी नहीं ज्यादा रिटर्न, हम्म। क्योंकि आई एम मोर ऑन जीएसटी ना। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा है नहीं रिटर्न, बट एनीवे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ। ऐसे- हाँ, जीएसटी का रिफंड। यस सर। आपको आ गया होगा ना कोर्स का? तो आपको अभी जैसे लोग आ रहे, यू आर एबल टू एडमिट। हाँ हाँ हाँ, आई हैव ऑलरेडी एडमिटेड वन। एंड एक चीज करना था मेरे को, आप जो बोले थे ना, क्या चीज? एडमिट का मीटिंग सेटिंग्स। ओके, अनेबल मीटिंग वेटिंग, डिसेबल मीटिंग काम आएगा। नहीं आ रहा है सर। ठीक है, रहने देते हैं सर। ओके, कोई बात नहीं, एडमिट कर लेंगे जैसे राइट सर, जैसे थैंक आता यू सर, थैंक यू। है।
सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र निर्मल जी। और कैसे हो सर? खमत खावना सर, बारंबार खमाओ। सबसे खमत खावना है, मैं सोचा सब जुड़ जाए उसके बाद सबसे सामूहिक कर लेते हैं। हाँ सर। तो आपके बेटे के कैसे आता है सर? हाँ एकदम साथ है। 9 की 8 की? नो किया। 9। ओके 8 उसने पहले कर रखे थे, 28 ओके की तो नो किया। ओके ओके। तो मतलब तपस्वी है पूरे आप सब। हम्म। तपस्वी है। हम तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। वो तो मेरे भी हो जाते हैं ऐसे ही। तो अभी भी आई थिंक कुछ ये तपस्याएं चल रही है अभी भी फॉलो ऑन। हाँ, अभी भी चल रही है। आज भी एक पचकान था 8 का या कुछ था एक। हम्म। लोग जुड़े नहीं, खाली चाहिए। हम्म। जुड़े नहीं है अभी लोग सब। हाँ हो सकता है आज तपस्या में भी बिजी हो थोड़े। हाँ शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। पिछली क्लास से अगर कोई प्रश्न हो तो लेते हैं, नहीं तो आज मैं सोच रहा था ज्यादा इंटरेक्टिव ही रखेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे क्योंकि काफी कम लोग भी रहेंगे और थोड़ा आज वाइंड डाउन, तो सब अपने वीडियो ऑन रखें तो अच्छा रहेगा। आज ज्यादा क्या क्लैरिफिकेशन मोड में चलते हैं ताकि थोड़ा पता चले कि हमें कितना लाभ हो रहा है, कैसा चल रहा है। सभी से संवत्सरी संबंधी खमत कामना। अगर कोई मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो और कोई अगर बात बताने में त्रुटि हुई हो और किसी के दिल को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो तहे दिल से खमत कामना करता हूँ। हम सब भी आपसे थोड़ा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पहले वहां से शुरू करते हैं, अन्यथा आगे आज आज फिर मैं पूछने के मूड में रहूंगा नहीं तो। वो चारित्र मोनी दर्शन मोनी और चारित्र मोनी के बारे में एक में 3 और एक में 25 भेद आते हैं ना, तो हमने कवर किया था। हाँ सही है, 3 और 25 आते हैं। उसका हमने डिटेल में किया था। डिटेल में हमने लगभग किया है।
पूरा नहीं किया, लगभग किया है। लगभग जब मैं कह रहा हूँ किया है, इसका अर्थ हुआ कि हमने दर्शन मोहनीय के 3 बताए, वो पूरे डिटेल में नहीं गए, वो बाद में जाएंगे। और जो चारित्र मोहनीय के 25 होते हैं, उसमें से 16 कसाय हमने बताए हैं। जो 9 कसाय हैं उनकी चर्चा नहीं की है। 16 कसाई वही है, अनंतन बुद्धि। यस यस, अनंतान बुद्धि, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, संजलन क्रोधमान माया लोभ, ये 25, ये 16 कसाय हुए। 9 कसाई वाले, 9 कसाय हैं, तो टोटल मिला के 16 9 25। अशोक जी, वीडियो ऑन करने की डिमांड है आज। एक मिनट करता हूँ। हाँ ठीक है सर। सब कोई आपको चेहरा देख के खमत खावना करना चाहते हैं। तो जिनेंद्र बारंबार। तो अशोक जी, क्लास में भी कोई बताने में त्रुटि हुई हो तो खमत खावना है बारंबार। बाकी चीजों का तो मैंने अशोक जी से कर लिया था। तो आज अशोक जी नया कुछ कवर नहीं करेंगे, पुराने पर ही प्रश्न उत्तर पर चलेंगे आज, तो ताकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो सके। तो जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, हाँ, पहला गुणस्थान। पवन जी, आपको छोड़ के कोई आंसर देना चाहेगा? रचना जी, श्रवण जी, सौरभ जी, कोई आंसर देना चाहेंगे? गलत भी है तो चिंता मत करें, बोलने का प्रयास करें, तभी होगा। क्वेश्चन क्या है? मिथ्या दृष्टि Question गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान किसे कहते हैं? तत्व के विपरीत श्रद्धा, तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा। हाँ, तो ये सही उत्तर नहीं है। रचना जी, जिसमें सम्यक तो ना हो। ये भी सही उत्तर नहीं है। तो ज्ञान आ गया उसके बेसिस पे। हाँ पवन जी बोलिए। कुछ ज्ञान है उसमें, उस बेसिस पे ये फर्स्ट गुणस्थान आ गया। मिथ्यात्व तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से उसका ज्ञान है उसके लिए उसको फर्स्ट गुणस्थान कहते हैं। हाँ, तो अभी स्पष्ट इसको कर देते हैं। तो जो देखिए, मिथ्यात्वी जो है उसको बहुत कुछ गलत है उसमें, लेकिन ये गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसकी है, किसके लिए है? आत्मा का उज्ज्वलता का पैमाना है, भावधारा। हाँ, बट भावधारा ठीक है, बट आत्मा की उज्ज्वलता का पैमाना है, सम डेवलपमेंट। हाँ, आत्मा के विकास का पैमाना है। तो जो मिथ्यात्वी भी है, क्या उसको थोड़ा बहुत सही है, पता है उसे या नहीं? एकदम ही नहीं मालूम है उसे, जैसे ये गाय है, ये भैंस है, हाँ, जैसे कहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है ना, सही। तो धर्म के प्रति उसकी विपरीत श्रद्धा रहती है। तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी जितना सही मालूम है, वो सही मालूम क्यों है? आप ये सोचो, उसको सही मालूम क्यों है? अभी हम लोगों ने काफी आगे चर्चा कर ली है, पहले बात की थी, उसके बाद हमने चर्चा की है थोड़ी। सही मालूम क्यों होता है, कैसे होगा सही मालूम? ज्ञान तो है ही है सर, उसको हम नहीं, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को आगे आने के लिए क्या चाहिए? दर्शन। नहीं, वो दर्शन की बात नहीं, ज्ञान की सिर्फ बात करते हैं। सिर्फ एक मिनट के लिए दर्शन छोड़ दो, तो ज्ञानावरणीय कर्म का थोड़ा क्षयोपशम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। राइट, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का उपशम तो हो नहीं सकता, और क्षय हो गया तो केवली बन जाएंगे। वहां से तो कोसों दूर है, पहले गुण स्थान में है, तो वहां पर क्या होगा? क्षयोपशम होगा। अगर क्षयोपशम ना हो तो क्या होगा?
ज्ञानावरणीय कर्म का एकदम भी क्षयोपशम नहीं है, क्या होगा? तो नहीं ना, नहीं, हाँ, मतलब पूरा ही खत्म। खत्म मतलब क्या? अज्ञानता में रहे। नहीं, अज्ञानता ठीक है। फिर आप देखो, जीव का क्या लक्षण है? अजय भी हो जाएगा वो। जीव का चेतना। लक्षण क्या है? कितना चेतना। चेतना के प्रकार है ज्ञान और दर्शन, ठीक है ना? अगर हम कहें कि चेतना एकदम ही चली गई, ज्ञान एकदम ही चला गया, शून्य, चेतना खत्म, तो जीव और अजीव में फर्क ही नहीं रहेगा। जीव और अजीव में फर्क करने वाला तत्व ही चेतना है, करेक्ट है ना? तो ज्ञानावरणीय कर्म का हल्का सा क्षयोपशम तो उनको भी रहेगा। क्लियर हुई ये बात? तो ये जो है, अब क्या होता है कि जैसे मिथ्यात्व है, क्यों है? वो मोहनीय कर्म के उदय से है, दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्यात्व उनको है, ठीक है ना? लेकिन उस दृष्टि से हम पहला गुणस्थान नहीं कहते। पहला गुणस्थान किस दृष्टि से कहते हैं? जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, हल्का सा भी है, उस दृष्टि से हम उसे जो है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जो मिथ्यात्वी की भी सही दृष्टि जितनी है, उस दृष्टि से उसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अशोक जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर ऐसा हो गया ना सर, जितना वो पढ़ा है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, तो जितना पढ़ा उसकी दृष्टि से उनको बोलते हैं ना भाई कि नहीं पढ़ा है। हाँ, ओके मतलब फाइन, अनपढ़ है मान लीजिए कोई है, जितना- उसको सिर्फ हाँ। लाइन ड्रॉ करनी आती, कुछ पढ़ना नहीं आता, हाँ खाली वो, आप उसको पेन दे दो, पेपर दे दो, लाइन ड्रॉ कर सकता है खाली, या खाली ABCD लिख सकता है, या खाली 1 2 3 हाँ लिख सकता है। और उसके मुकाबले हाँ आप जैसे प्रवीण CA को बैठा दिया, हाँ तो अभी वो होगा कि भैया आपके सामने उसको क्या अनपढ़ ही बोलेंगे ना? करेक्ट है, अनपढ़ है। लेकिन उसकी जो लिखने की क्षमता है, जितनी भी है, हाँ आपसे हाँ। बहुत कम है, लेकिन जितनी है उस आधार पर हम साक्षरता बताएंगे ना। वो निरक्षर है, उस आधार पर साक्षरता का पैमाना नहीं होगा ना। तो नहीं जितना सर, तो आत्मा उनको की आता ही आत्मा का जितना विकास है, चाहे कम ही रहे, आत्मा का जितना विकास है, उस दृष्टि से उसका वो पहला गुण स्थान है, ठीक है ना? अशोक जी, फ्रीज हो गया आपका। सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, मतलब बाकी हाँ लोगों को भी बोलिए नहीं आ रही है बोलिए। क्या? आ नहीं रही नहीं है, नहीं आ रही है, आ रही है। आ रही है। अशोक जी, आपके एंड में कुछ प्रॉब्लम है, ओके ओके, मैं या तो आप इधर जगह चेंज करो थोड़ी, मेरे ख्याल से यहाँ या बाकी मेरे को सब बराबर आ रहा है। यस ओके, यस सर। हाँ, तो कहने का अर्थ हुआ कि जो आत्मा का की उज्ज्वलता है, उस आधार पर हम जो है गुणस्थान का निर्णय करते हैं। जो आत्मा की मलिनता है, उस आधार पर हम गुणस्थान की चर्चा नहीं करते। गुणस्थान की चर्चा आत्मा की उज्ज्वलता के आधार पर है। तो जितनी भी कम उज्ज्वलता है, जो कम थोड़ी सी उज्ज्वलता है, उस आधार पर ही हम, जैसे मान लीजिए एक रूम है, आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूं कि भाई रूम में कितना प्रकाश है। मान लो एक खिड़की में से हल्का सा एक रे आ रहा है खाली लाइट का, तो पूरा पिच डार्क है, उसके आधार पर हम उसकी लाइट नहीं बता रहे हैं, उसकी लाइट उतनी ही बता रहे हैं जितनी आ रही है। हल्की सी आ रही तो हल्की सी आ रही है। उसी तरह हम जो है गुणस्थान की जब बात करते हैं, तो उसमें जितनी आत्मा की उज्ज्वलता है, तो यहाँ कितनी उज्ज्वलता है कि ज्ञानावरणीय कर्म का एक हल्का सा क्षयोपशम है, वही उज्ज्वलता है, ठीक है ना? तो उस आधार पर हो गया मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ओके, अब सम्यक दृष्टि गुणस्थान क्या हुआ? सेकंड शास्त्रवाद मैत्री, हाँ? सेकंड गुणस्थान। नहीं, वो नहीं ले रहे हैं अभी, वो बाद में लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक मोटे मोटे स्टेप समझ में आ जाए ना, तो ये बाकी के समझ में आ जाएंगे अपने आप। अंश मात्र सम्यक आ गया है, पर नहीं, पूरा वो नहीं तो नहीं, सास्वादन हो गया वो शास्वादन है।
मैं चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूं, चौथे सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ये तो देवता में होता है, नहीं, जो जैसे संयम मनुष्य नहीं में कर भी होता पाते, है, सभी में होता है, त्रियंच में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, संयम नरक में भी होता है। संयम नहीं करते हैं, व्रत धारण नहीं करते हैं। हाँ वो ठीक है। देखिए आप फिर से आप रिवर्स डायरेक्शन से बोल रहे हैं। उस दृष्टि से गुणस्थान नहीं बना है। गुणस्थान बना है उसमें जो उज्ज्वलता है, उसमें उज्ज्वलता क्या है ये बताइए। आप जो नहीं है बता रहे, आप बोल रहे हैं व्रत नहीं ले रहा, ठीक है उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। संयमी नहीं, वो चौथा नहीं है, वो 5वां है। वो 5वां है। अविरति हुआ। अविरत को छोड़ भूल जाइए एक बार। आप अविरत पर स्ट्रेस मत दीजिए। अविरत इंपॉर्टेंट नहीं है उज्ज्वलता के लिए। उज्ज्वलता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अशोक जी? सर सम्यक दृष्टि ना सर। हाँ वो सम्यक दृष्टि है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उज्ज्वलता के कारण, उज्ज्वलता की दृष्टि से क्या वो सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि को कैसे समझें? महत्वपूर्ण बात अब वो आती है, सम्यक दृष्टि को कैसे समझें, राइट? तो उसकी कई पहचान होती है। तो उसका सिंपल सी जो गुरुदेव ने बात बताई है, क्या बताई है? जो जैसा है वैसा देखिए सम्यक दर्शन की सेनानी। जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना, अपना कोई लूण मिर्च तड़का नहीं लगाना। जैसा है वैसा देखना, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, पत्थर है तो पत्थर, राइट? हीरा है तो हीरा, जैसा है वैसा देखना। जीव है तो जीव, अजीव है तो अजीव, साधु है तो साधु, असाधु है तो असाधु, धर्म की बात है तो उसको धर्म समझना, अधर्म है तो अधर्म समझना, मोक्ष को मोक्ष समझना, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, इत्यादि इत्यादि, राइट? जी, आत्मा में विश्वास रखना। कोई बोलेगा ये आत्मा पाप ये सब क्या होता है, कर्म में विश्वास रखना, ये सब हो गया सम्यक्त्व की पहचान। सम्यक जिसमें, तो ये हो गया सम्यक, ये हो गया एक मोटे तौर पर समझना कि कैसा क्या मतलब हुआ कि जो जैसा है वैसा देखे। अब थोड़ा टेक्निकली देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है। टेक्निकली हो सकता है कि आप देखिए, हमने मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां बताई टोटल? 28। 3 दर्शन मोहनीय की, 25 चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय के 25 को तो आप एक बार भूल जाओ। उसमें से दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की जो सबसे खराब 4 है, सबसे सुप्रीम 4 क्या है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इनका अगर हल्कापन है तो सम्यक तो आएगा, राइट? इनका कोई भी प्रकार से हल्कापन है। अब हल्कापन किस तरह से आ सकता है उसकी चर्चा करते हैं। पहले ये समझना कि ये 7 चीजें जब तक है पूरी तरह से उदय में, तब तक आपको सम्यक्त्व नहीं आ सकता। तो ये 7 चीजें जो है वो कैसे, उनका प्रभाव कैसे कम हो? 3 तरीके से कम हो सकता है, ठीक है ना? 3 तरीके से कम हो सकता है। कौन से 3 तरीके हैं? एक तो इन 7 का क्षय हो जाए, या इन 7 का उपशम हो जाए, या इन 7 का क्षयोपशम हो जाए। क्लियर हो गई बात? रचना जी क्लियर है? हाँ सर। तो ये 3 चीजें हो सकती है, क्षय हो, उपशम हो या क्षयोपशम हो। तीनों स्थिति में कर्म का प्रभाव कम होता है, राइट? तो ये इस आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के सम्यक्त्व मिलते हैं। अगर आपने इनका उपशम किया है तो आपके सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। आपने अगर क्षय किया है तो क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। और अगर आपने
क्षयोपशम किया है तो उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन सम्यक्त्व तो है, तीनों ही स्थिति में सम्यक्त्व है, क्योंकि तीनों ही स्थिति में मोह कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है उन 7 प्रकृतियों का। तो इसलिए ये हो गया आपको चौथा गुणस्थान, जहां हमने दोनों दृष्टि से देख लिया। एक मोटे तौर पर देख लिया, जो जैसा है वैसा देखे, ये सम्यक दर्शन की निशानी हो गई। और टेक्निकली भी हमने समझ लिया कि इन 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृति का और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चारित्र मोहनीय का। ये अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या मेरी अपनी एनालिसिस है, मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक ये सही है कि अगर हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं तो चारित्र मोहनीय की ये 4 प्रकृतियां क्यों आ गई? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इतना तीव्र क्रोध मान माया लोभ अगर आप में रहता है तो आपकी दृष्टि कभी भी सही नहीं हो सकती। आपको माने ठीक है, थोड़े कम लेवल का रहे तो चलता है, लेकिन ये इस लेवल का अगर क्रोध मान माया लोभ है तो आपकी दृष्टि कभी भी उसको सही, आपको जो जैसा है वैसा उसका आपको देखने ही नहीं देगा कभी। आप अगर मान लो जैसे कहते नाक पर गुस्सा बैठा है और इस तरह की अगर रहेगी तो कोई भी चीज है, आप कुछ भी बोलो तो उसका उल्टा ही अर्थ निकलता है। तो वहां पर मेरे ख्याल से सम्यक दृष्टि आ ही नहीं सकती। थोड़ा तो इन कसायों का शमन होना ही पड़ेगा, थोड़ा तो इन कसायों को कम होना ही पड़ेगा अगर आपको सम्यक दृष्टि होना है। तो इसलिए ये जो हाईएस्ट लेवल के कसाय हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये और जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, इनका जो है क्षय उपशम या क्षयोपशम, इनसे आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो ये जो चौथा गुणस्थान है, इसमें क्या हुआ कि हमें तत्व के प्रति पूरी श्रद्धा है, राइट। और ये हम चौथे गुणस्थान में आ गए। उसके बाद यहां क्या हुआ, अब आप देखो आश्रव कितने थे रचना जी? आश्रव कितने थे? 5 आश्रव थे। तो इसमें पहला आश्रव क्या था? मिथ्यात्व आश्रय। मिथ्यात्व आश्रम था। तो ये मिथ्यात्व जो है आपका, ये कब खत्म होगा? चौथे गुणस्थान पर। चौथे में सम्यक्त्व आ गया, सम्यक्त्व आ गया मतलब मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आश्रव क्या है? अव्रत आश्रय। अव्रत आश्रव। अब जो 5वां और 6ठा गुणस्थान है, वहां पर अव्रत से चढ़ेंगे, या पहले से चौथे कैसे चढ़े? मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व को हटाते गए और हम पहले से चौथे पर आ गए क्रम से। तो बाद में अगर समय मिलेगा तो दूसरे और तीसरे की भी बात करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रम से हम पहले से चौथे पर आ गए, ठीक है ना। ओके। अब 5वें में क्या होता है? आंशिक व्रत हम लेते हैं, ठीक है। अब कोई पहले गुणस्थान वाला आदमी आंशिक व्रत ले तो क्या वो 5वें में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये समझने की बात। क्योंकि मिथ्यात्व है तो वो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें सत्य के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा? वो व्रत को ही नहीं समझेगा, समझेगा ही, राइट। अगर मैं मान लो मैं जीव को ये जीव नहीं मानूं तो अहिंसा का पालन कैसे करूंगा? सबके लिए आखिर तुम्हें जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा ना। मैं किसी की पिटाई कर रहा हूं, उसमें कुछ मैं बुराई नहीं मान रहा हूं, तो क्या कहां से मुझे कुछ कहां से आएगा व्रत के लिए मुझे पहले समझना पड़ेगा कि जो क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज छोड़नी है समझना पड़ेगा, उसी का तो त्याग करना व्रत होगा। नहीं तो मैं बोलूंगा मैं झूठ बोलने का त्याग करता हूं, तो क्या व्रत में आएगा वो? ऐसे तो मैंने छोड़ दिया ना, मैंने बोला हमेशा झूठ बोलूंगा, सच बोलने का त्याग है, तो ये व्रत में नहीं आएगा। तो व्रत में किसका करना है त्याग? किसका करना है? सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना है, अर्थात
पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना है, अर्थात ऐसे एक्शंस का त्याग करना है जिससे आपको अशुभ कर्म लगे या पाप का बंधन हो। करेक्ट? अब वो चीज अगर मैं समझूंगा नहीं तो व्रत कैसे लूंगा? इसलिए पहले सम्यक्त्वी होना जरूरी है, धर्म को समझना जरूरी है, उसके बाद धर्म करेंगे ना। धर्म समझेंगे ही नहीं तो धर्म करेंगे कैसे? तो हमें तो इसलिए जो है बिना सम्यक्त्व आए आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्रत ले लिया आप 5वें गुणस्थान में, ऐसा नहीं होगा। तो जिसे अब व्रत जब कहते हैं तो 5वां गुणस्थान में थोड़ा व्रत लिया और 6ठे में लिया हमने पूर्ण व्रत ले लिया। तो 6ठे गुणस्थान में अगर हम आ गए तो वहां क्या हो गया? आश्रव में अगर देखते हैं तो मिथ्यात्व क्रॉस नहीं है, अव्रत क्रॉस नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हमने ये कहा कि हमने पूर्ण व्रत ले लिया है तो पूर्ण व्रत का अर्थ क्या है? रचना जी, पूर्ण व्रत का अर्थ क्या है? नहीं मालूम। पूर्ण व्रत। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको यही समझना है, कोई बात नहीं, नहीं भी मालूम प्रयास करना है। तो पहले तो देखें हमें किस चीज का त्याग करना है? सावध्य। सावध्य प्रवृत्ति का, सावध्य योग का। योग प्रवृत्ति एक ही बात है, सावध्य योग, ठीक है ना सरला जी? ठीक है, सावध्य योग का त्याग करना। अब सावध्य योग, अब अगर मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मेरे रूम को मुझे साफ रखना है, तो क्या करूंगा? जहां से भी कचरा आने का रास्ता है सबको रोकूंगा कि कचरा नहीं आने देना है। साफ रखने की बात नहीं, साफ रखना तो हो गया कि मुझे पाप लगे हुए भी ना हो, अभी लगे हुए की बात नहीं हो रही, नए ना लगे उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे रूम में नया कचरा ना आए। तो कैसे होगा कि जो भी कचरा आने का रास्ता है सबको, अगर एक तो है कि भैया दो चार खिड़कियां बंद कर दी, 2-4 खुली है, तो क्या होगा? कचरा आना कम तो होगा लेकिन पूरा नहीं रुकेगा, सही है ना? अब तो अगर एकदम ही कचरा आना रोकना है तो क्या करना होगा? सारे रास्ते बंद करने होंगे कचरे आने के। इसका मतलब तभी उसको बोलेंगे मैं पूर्ण रूप से सेफ हूं, सही है ना? तो अब पूर्ण रूप से सेफ होने के लिए, इसका मतलब पूर्ण व्रत लेने के लिए यहां भी मुझे जो सावध्य प्रवृत्ति के हर रास्ते समझने होंगे और उनको ब्लॉक करना होगा। सबको ब्लॉक कर दिया तो मुझे पूर्ण व्रत हो गया। जब तक सबको ब्लॉक नहीं किया तब तक पूर्ण व्रत नहीं होगा, सही है ना बात? तो अब हमें समझना है सावध्य प्रवृत्ति हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि 3 करण और 3 योग। आपने सामायिक में सुना होगा ना, हम लोग लेते हैं 2 करण 3 योग से लेते हैं। तो 3 करण 3 योग। 3 करण कौन कौन से हैं? एक तो कोई काम डायरेक्टली करना, एक कोई काम करवाना, और एक कोई किसी काम का अनुमोदन करना। ये 3 हो गए करण। और 3 योग क्या हो गए? मन से, वचन से या काया से। तो टोटल कितने हो गए? 3 × 3 9। जैसे मन से करना, मन से करवाना, मन से अनुमोदन करना, वचन से करना, वचन से करवाना, वचन से अनुमोदन करना, काया से करना, काया से करवाना, काया से अनुमोदन करना। टोटल 9 हो गए। अब ये 9 तरीकों से अगर मैं सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करता हूं तो वो पूर्ण व्रत है, ठीक है ना? वो हो गया पूर्ण व्रत। तो जो महाराज बने वो क्या किए? उन्होंने 3 करण 3 योग से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो पूर्ण व्रती कहलाते हैं या संयत कहलाते हैं। तो ये जो 6ठा गुणस्थान है उसका नाम क्या है? परमत संयत। तो ये जो 6ठा गुणस्थान आया अगेन, वो संयत की दृष्टि से आया है। संयत मतलब संयमी, संयमी अर्थात पूर्ण रूप से व्रती, पूरे व्रत उन्होंने ले रखे हैं, अर्थात 9 रास्तों से उन्होंने जो है सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया हुआ है, ठीक है? कोई डाउट इसमें अभी? एक चीज पूछना है। हाँ। अभी
मन से अनुमोदना ठीक है, मन से अब एक मन से कैसे अपन कराया जाता है, मन से अपन ही सोच रहे अपन एक्टिविटी हाँ, कैसे वो हो होती गया है? ना। मन में आप सोच लिया कि आज जो है क्या माने, ठीक है, इसको आज इसको एक्शन इसको नुकसान सोचूंगा। पहुंचवाना है, इसको नुकसान पहुंचवाना है किसी के थ्रू। तुम मन में करवा तो सोचा, वो एक्टिविटी होती तो नहीं है, क्योंकि मन में ही डजंट रहती मैटर, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता ना। वही बोल रहा हूँ। देखिए, जो आप ये समझ लो, कर्म जगत में जो होता है उसका स्थान बहुत ही कम है। जो जो भाव जगत में होता है ना, द्रव्य जगत और भाव जगत, जो भाव जगत का खेला जो है बहुत बड़ा है। इसका मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया है, एक फिर से दे देता हूं। जस्ट आज क्लैरिफिकेशन सेशन में ही है तो एक फिर से उदाहरण देता हूं। आप समझो कि एक डॉक्टर है और एक आपको डाकू है। दोनों के पास एक ही जैसा चाकू है। दोनों ने आपके पेट को चीरा। एक ने आपको बचाने के उद्देश्य से, एक ने आपको घात करने के उद्देश्य से। हुआ उल्टा। ऑपरेशन में तो आप मर गए और डॉक्टर से एक जस्ट वन सेकंड, हाँ, और डॉक्टर ने जो और डाकू ने जो किया था उससे आप किस्मतवश बच गए। तो अब किसको ज्यादा कर्म लगना चाहिए? डाकू। क्यों? तो आप मरे ही नहीं। भाव मलिन थे तो डॉक्टर के भाव अच्छे थे, वो अच्छे। हाँ, तो अभी आप बोल रहे जो एक्शन तो हुआ ही नहीं। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि वो किसी और में सम्मिलित हो जाता है, इसका अलग से मतलब वो ये एक्शन ये भी होता है वो है, लेकिन वो अनुमोदना या किसी मन से, वो अनुमोदना में क्या क्यों नहीं ले सकते? देखिए, वही है ना। नहीं नहीं, मन से अनुमोदना ही खाली नहीं होता ना। मन से मुझे कराने की इच्छा है किसी से कुछ, मन से कुछ करने की इच्छा है, लखपति बनने की इच्छा है, तो मन से मैंने कर लिया, वो अनुमोदन में कैसे आएगा? वो अनुमोदन में नहीं आएगा। कुछ चीजें हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई वो ठीक है, वो किया कर रहा है, हाँ, मतलब कुछ चीजें वो कर रहा है, ठीक कर रहा है ऐसा। हाँ, वो अनुमोदन हो गया। ठीक कर रहा है, वो अनुमोदन हो गया। ओके, लेकिन मेरी लेकिन एक्टिविटी, ओके मेरी लेकिन मुझे एक्टिविटी। करना है, ऐसा मन में सोच रहा हूं, मुझे लखपति बनना है। हम्म। सो तो करेक्ट। हाँ, तो मुझे करना है कुछ, तो वो मन से करना हो गया। अदरवाइज मन से कैसे? मन से तो मैं धनवान नहीं बन सकता, मन से तो मैं पैसा नहीं कमा सकता, मन से किसी को मार नहीं सकता, राइट? मन से दंगे नहीं कर सकता, लेकिन मन में तो ला सकता हूं कि मुझे दंगा करना है, तो वही मनोयोग हो गया। वचन से बोल सकता हूं कि मुझे दंगा करना है, वो वचन योग हो गया। तो ये तो क्रम है। मन से, वचन से, काया से, तीनों से चलता है, राइट? तो सूक्ष्म देखना पड़ेगा तब। हाँ, भाव जगत में तो वही है ना। मन में उठी, मेरे मन में तरंग उठी कि आज मुझे ये काम करना है, मन में आ गया। फिर मैंने पवन जी को जाके बताया, पवन जी आज तो मुझे जाकर के वहां पर ऐसा काम करना है, जो अगर गलत काम है तो पाप का बंधन है। तो सडनली कभी कभी कुछ आ जाता है मन में, तो उससे भी मतलब पाप पाप कर्म बन रहे हैं। हाँ, एकदम। तो इसीलिए देखा जाए तो अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो तो, बदला नहीं, जैसे नहीं जब नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो, क्यों नहीं? बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए कभी भी हलुकर्मी जीव को। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि अगर आप में बदले की भावना है तो आप कितनी बार मन में उसके प्रति गलत भावनाएं लाते हो। अगर आप माने सहज में किसी के प्रति गलत हो गया, वो अलग बात है, लेकिन एक अगर किसी से बदला लेना है तो हम कितनी उसके लिए प्लानिंग करते रहते हैं दिन भर, कि अभी मैं सुना नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो ऐसे सुनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा करूंगा, राइट? और जब तक आप नहीं कर पाते हो तब तक आपके मन में कितनी बार वो ख्याल आते हैं। तो आपका
निगेटिव होता है। आप अगर ऐसा समझ रहे हैं कि भाव जगत का क्या, तो आप ये देखो सूक्ष्म जगत, आपका जो ये कार्बन शरीर है कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है कार्बन शरीर, और जो आपको स्थूल शरीर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो उसी के कारण मिल रहा है। तो ये तो कुछ भी नहीं है आपको जब तक, इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहीं कहा भी था कि आप कुछ भी कर लो, जब तक आपके कार्बन शरीर में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो, तब तक कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं है, कोई भी परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो भी करना है, अंदर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ परिवर्तन करना है। बाहरी परिवर्तन तो आपको, मान लीजिए आज आज ऐसा देखा जाए तो जो पहला आ रहा था अपना, इतना सुख था, कोई गलत काम करता ही नहीं था, लेकिन क्या उसी से, तो उससे क्या सारे मोक्ष चले गए? नहीं चले गए, क्योंकि वहां तब कोई किसी ने व्रत ही नहीं लिया, राइट? तो तब वो निर्जरा भी वैसी कम होती थी। आज क्या होता है कि आपको, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि भाई जो है पवन जी है, वो बहुत है, जो आपको क्या बोलते हैं उसको, संकल्प वाले लोग आदमी हैं, जो एक बार कह देते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है? वो इनको इनकी बात से कभी बदलते, ये अपनी बात से कभी बदलते नहीं। अब एक होता है कि आपने जो बात दे रखी है वो सिर्फ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की दे रखी है, और आपके पास अरबों की संपत्ति है, तो क्या आपका संकल्प टेस्ट होता है कभी? आपके लिए वो इग्नोरेबल बात है, कोई मतलब ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया। एक है आपको एक ट्राइंग कंडीशंस मिली, आपको एक मुश्किल परिस्थिति मिली। एक है कहता है, कहने के लिए मैं संकल्पित हूं, माँ बाप की सेवा करूंगा, माँ बाप मेरे स्वस्थ थे जीवन भर, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो मेरे संकल्प की परीक्षा कहाँ हुई? संकल्प की परीक्षा तो तब होती है जब उनको सेवा की रियल में अपेक्षा थी और मैंने की, तब संकल्प की परीक्षा हुई। आपको, आपके पास 500 रुपये ही थे और आपको 510 रुपये का कमिटमेंट था, उसको भी आपने किसी तरह मीट किया, तब आपके संकल्प की परीक्षा हुई। उस समय तो आपने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं मैं तो कुछ नहीं होने वाला मेरे से, तब आपके संकल्प। तो ये पहला आरा में था, तो उसमें क्या संकल्प की परीक्षा का मौका नहीं था, आपको ट्राइंग कंडीशंस ही नहीं मिली, आपको कोई ऐसी स्थिति नहीं मिली जिसमें आपको बिहेवियर खराब हो, आपका अभाव आपने देखा ही नहीं। अब पंचम आरंभ में इसीलिए कहा जाता है कि अभी आपको कर्म काटने का भी सुअवसर है। हालांकि आरंभ में जितनी भी ये रहे, लेकिन कर्म काटने का सुअवसर कैसा है कि इन स्थितियों में भी अगर आप जो है समता भाव रख सकते हैं, तो आपको कर्म जो है कम लगेंगे। हर जीवन का वही महत्व वही है कि आपको, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं कि हम कितने कर्म लेके आ रहे हैं, वो तो पता नहीं, कितना बोझा लेके आए हैं पता नहीं, लेकिन इस यात्रा में अगर बोझा कम कर सकें तो ये यात्रा अच्छी रही। इस यात्रा में और बोझा बढ़ा लिया तो फायदा क्या? तो हमें तो यही समझना है कि ये बोझा कम कैसे हो, पता नहीं कितना था, वो तो मुझे भी पता नहीं, केवल ही जाने। मेरे पर कितना बोझा है मुझे पता नहीं, आप पर कितना बोझा आपको पता नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन वो कम कैसे हो ये हमें सोचना है बस। उसका एक ही वो क्या होता है कि अगर हो सकता है कि हमारे पास आज जो हो रहा है वो हो सकता है मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे कर्म लगेंगे कैसे? क्या कर्मों के फल से कर्म लगते हैं? लग भी सकते हैं अगर हम उसको नहीं, एक ले ले तो। नहीं, कर्मों के फल से कर्म लगते हैं? बट सर अगर हम उसको समता भाव से नहीं सोए, कोई कर्म आ गया तो वही हुआ ना, आपने उस फल पर कैसा रिस्पॉन्ड किया। हाँ रिस्पॉन्ड निमित्त बन सकता है, तो ठीक है, रिस्पॉन्ड आपने कैसा किया उस पर कर्म लगते हैं। आपके हाथ में कर्म का फल बदलना कभी है कभी न भी है, लेकिन रिस्पॉन्स तो आपके हाथ में है। आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया उस पर डिपेंड करता है। ये क्यों कर्म छोड़ दो, आप लाइफ में भी वही बात है, आपके सामने जो स्थिति आई उस पर तो हो सकता है आपका काबू ना हो, लेकिन उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो वो तो आपके हाथ में है।
है या नहीं? Correct. और बहुत बार क्या होता है, वो कर्म तो बहुत सूक्ष्म जगत है, इवन स्थूल जगत में भी दिखता है। अगर मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको आकर के कुछ अपशब्द कह दिए और आपने भी जो है कसम खा ली कि ऐसा करता है जिंदगी भर बात ही नहीं करूंगा तेरे से, तो क्या हुआ? टूट गया, मन में निगेटिव भाव भी आए। एक हुआ कि चलो कोई नहीं यार, तू दोस्त है, कुछ भी बोल ले, समता से उसको कि ठीक है, उसका मूड खराब होगा, उसकी उसकी परिस्थिति सोचने की हमने कोशिश की, उसका अच्छा आज क्या हुआ, आज तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है क्या, बता, सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होगा? रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। अब बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी, हो सकता है उसका भी भला हो, आपका भी भला। तो ये जो स्थिति तो सेम थी, अब उस स्थिति में हम कैसे रिस्पोंड करते हैं तो हमारा जो आगे का कर्म लगना है वो टोटली हमारे रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैन धर्म में जो है कर्म लगाना अपने हाथ में है, जो फल है वो तो ठीक है, तो यथाशक्ति हमें उसे कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारे, तो हमें अभी 5वां और 6ठा गुणस्थान हम समझ गए। अगर कोई मिथ्यात्वी दीक्षा ले ले तो वो कौन से गुणस्थान में रहेगा, रचना जी? हाँ सर। कोई मिथ्यात्वी अगर दीक्षा ले ले तो कौन से गुणस्थान में रहेगा? छठे। पहला पहले में रहेगा। दीक्षा। दीक्षा लेने से क्या होगा? दीक्षा का अर्थ ही नहीं समझेगा पहला वो सिर्फ द्रव्य दीक्षा होगी, वेशभूषा होगी, भाव दीक्षा नहीं हो सकती। अगर मुझे सम्यक्त्व ही नहीं है तो मैं दीक्षा जानूंगा ही नहीं। ठीक है ना? यही मैं बता रहा था, आप जब तक आप चौथे गुणस्थान को क्रॉस नहीं करोगे 5वां नहीं आएगा। हाँ सर निर्मल जी, अगर वो दीक्षा ले रहा है तो उसके मन में वो भाव आए, इसीलिए तो दीक्षा ले रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसे आप देखो, ऐसा होता है कि ऐसे आचार्य तक बन गए हैं जो पहले गुणस्थान में ही थे। एक उदाहरण आता है, मैं नाम भूल गया उनका, एक आचार्य थे, भरत, नाम याद है क्या? अंगमर्दन आचार्य। हाँ, अंगमर्दन आचार्य अंगमर्दन आचार्य। तो वो अपने 100 शिष्यों के साथ राजा श्रेणी के राज्य में आते हैं, और किसने, अभय कुमार ने स्वप्न देखा या किसने स्वप्न देखा? भरत, किसने स्वप्न देखा था? श्रेणिक ने देखा है? कोई और तपस्वी था, मैंने जो पढ़ा उसमें कोई और तपस्वी था, उसने स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि 100 शेरों के साथ एक गीदड़ है। तो जब इसका अर्थ की बात हुई तो बोला कि अभी कैसे पता चले क्या है, तो बोला कि इसमें जो ये 100 तो साधु है सही, और इनके जो आचार्य है वो जो है मिथ्यात्वी है, वो एक्चुअली अभवी जीव है। अभवी जीव कभी भी मिथ्यात्व से आगे जाता नहीं है, पहले गुणस्थान में ही रहता है। तो कैसे इसका परीक्षण कैसे हो? तो पहला चीज अगर आप समझोगे, जो सम्यक्त्वी रहेगा, और मिथ्यात्वी क्या है? पाप से नहीं डरेगा मन में, ऊपर से कुछ भी भाषण दे ले, मन में पाप से नहीं डरेगा। तो अभय कुमार ने उनके रहने की जगह में एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि रात के समय में इस तरह के कोयले बिछा दिए जो कीड़ों की तरह लगे। अब रात में एक साधु को जो है पलटने जाने की इच्छा हुई, ठीक है ना, आज की भाषा में कहे तो टॉयलेट जाना था उनको। तो वो देख आए, और अब वो जो रास्ता था उस मैदान को क्रॉस करके जाने का था। तो रात में अंधेरा, उनको दिखे कि ये कीड़े हैं, तो वो नहीं गए। भाई कीड़े हैं तो कैसे जाएंगे, अब इतने कीड़ों से भरा मैदान, तो उनको जाएंगे तो अहिंसा का पालन कैसे होगा? तो वो नहीं गए, वो वापिस लौट गए। और उसके दूसरे साधु को बोलते हैं यहाँ तो मुश्किल हो रही है, ये तो कीड़े हैं। तो वो
दूसरा साधु साथ में आया, बोले चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने भी देखा, तो पूंजड़ी करके भी जाना संभव नहीं है, इतने कीड़े हैं तो नहीं जाए। इस तरह करके 100 साधु इकट्ठे हो गए, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि सबको हिंसा का डर था, पाप का डर था। अब आचार्य देखता है ये 100 के 100 क्या कर रहे हैं, वो आया, उन्होंने कहा अरे कहाँ कीड़े हैं, कुछ नहीं, और वो बिना पूंजड़ी किए, बिना ध्यान दिए उस मैदान से के ऊपर से चला गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसके मन में पाप का डर नहीं था, मन में कोई पाप भीरुता नहीं थी। तो ये जो आचार्य भी था वो कौन से गुणस्थान में था? पहले गुणस्थान में, क्योंकि वो मिथ्यात्वी था, अभवी जीव था। सारे अभवी जीव मिथ्यात्वी होते हैं, लेकिन सारे मिथ्यात्वी अभवी नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है ना? क्योंकि हम भी हो सकते हैं कभी मिथ्यात्वी हैं, कभी सम्यक्त्वी बन जाएं, हो सकता है, लेकिन जो अभवी है वो हमेशा मिथ्यात्वी ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 5वें और 6ठे गुणस्थान का वर्णन। तो अब 5वें 6ठे गुणस्थान में क्या था? परमत संयत, मतलब उनमें प्रमाद फिर भी था, प्रमाद था। जो ये प्रमाद की अवस्था है वह आपको जो है नेक्स्ट उस पर कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ने के लिए हम अप्रमाद की ओर चलें, अर्थात प्रमाद अर्थात धर्म के प्रति अरुचि, और वो अगर नेक्स्ट में चले गए धर्म के प्रति उत्साह पूर्ण, तो यह हो जाएगा, साथ में व्रत तो है ही है, तो वो चले जाएंगे 7वें गुणस्थान में अपरमत संयत। वहां क्या है? अपरमत अर्थात प्रमाद नहीं, संयत अर्थात पूर्ण व्रति, संयत मतलब संयमी, पूर्ण व्रति, और सम्यक्त तो ऑलरेडी है ही है, तो तीनों आश्रय उनके नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, अव्रत भी नहीं है, और प्रमाद भी नहीं है। उसके बाद जो है वो क्या है? कसाय। चौथा आश्रय क्या है? कसाय है ना रचना जी? हाँ सर, कषाय। कसाय है। तो अब है जो कसाई की यात्रा है, कसाई विजय की यात्रा। आगे आगे जो आत्मा का कल्याण है, इसके आगे 7वें के आगे वो कसाई विजय की यात्रा है। तो ऐसे तो अनंतानुबंधी कसाई पर विजय तो पहले ही आ गई है, और भी अप्रत्याख्यानी पर भी आ गई है, क्योंकि संयम ले लिया है, तो ये तो आ गए, लेकिन फिर भी कुछ कसाई बचे हुए हैं। तो अब ये 7वें के बाद की जो यात्रा है, आपको मैंने याद है तो मैंने 3 प्रकार के सम्यक्त बताए थे पहले, छायिक, औपसमिक और छायोपसमिक। अब जो छायोपसमिक सम्यक्त्व वाले हैं वो ये 7वें से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? वो 7वें से आगे नहीं जाएंगे। इसके ऊपर जितना आपको चाहिए, जितनी प्योरिटी चाहिए, उसके लिए मोह कर्म का या तो पूर्ण क्षय होता चले जाए या पूर्ण उपशम होता चला जाए। तो यहां से 2 श्रेणी बनती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो अगर अब देखिए उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में फर्क क्या है, ये समझ लें कि उपशम श्रेणी में मोह कर्म का उपशम होता है, अर्थात उस समय मोह कर्म उदय में नहीं रहता है, उदय में नहीं रहता है, लेकिन सत्ता में तो है। सत्ता में अर्थात आपके पास मोह कर्म स्टोर में तो है, अभी उदय में नहीं, राइट? तो कभी तो आएगा या नहीं? कभी तो आएगा, अभी नहीं है, कभी तो आएगा। तो ये जो, लेकिन क्या है, कषाय कैसे पैदा होता है? मोह कर्म के स्टोर में रहने से या उदय में आने से? अशोक जी? उदय में उदय में आने से। उदय में आने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे उपशम हो चाहे क्षय हो, दोनों ही दृष्टि में मोह कर्म तो नहीं है, उदय में नहीं है। तो आपको दोनों ही दृष्टि में कसाय पर तो काबू रहेगा, लेकिन जो उपशम वाला काबू है वो टेम्पररी है, क्योंकि कभी तो उदय में आएगा फिर मोह कर्म।
जैसे ही उदय में आएगा फिर से कसाय आएगा। और जो क्षय हो गया है वो परमानेंट काम है। क्लियर? तो अभी क्या होगा कि 8वां और 9वां गुणस्थान है, उसमें क्या होगा कि आप 9वें गुणस्थान में अगर आपने आ गए तो एक सूक्ष्म मोह, सूक्ष्म संप्राय छोड़, हल्का सा मोह, अंश मात्र मोह, उसको छोड़ करके बाकी कसाय सारे है जो समाप्त हो जाते हैं। और 10वें कसाय समाप्त हो जाते हैं, मोह कर्म समाप्त हो जाते हैं, नहीं बोल रहा हूं मैं। मोह कर्म उदय में नहीं है। अब छपक से गया है तो मोह कर्म समाप्त होते गए हैं, उपसम से गया है तो मोह कर्म का उपसम हो रहा है। ठीक है ना? 10वें गुणस्थान में जो है हल्का सा मोह बचता है, हल्का सा लोभ बचता है, बाकी कुछ भी नहीं। और 11वें गुणस्थान में क्या होता है, पूर्ण रूप से कसाय जो है वो गायब रहता है, और 12वें में भी पूर्ण रूप से कसाय गायब रहता है। 11वां गुणस्थान है उपशांत मोह, 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह। तो जो उपसम श्रेणी से गया था वो 11वें में पहुंचेगा, और जो क्षय करते हुए गया था उसका क्या, मोह को छीण कर दिया, खत्म कर दिया, वो 12वें में पहुंचेगा। तो आप समझ लो 11वें से 12वें में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 11वें में जब था उस समय मोह कर्म का पूरा उपशम था, इसका मतलब कसाय एकदम नहीं था। अब वो कसाय जो, तो कसाय तो नहीं था पर मोह कर्म तो स्टोर में था। अब जो मोह कर्म स्टोर में है वो बिना बाहर आए खत्म कैसे हो? अंदर अंदर तो मिटेगा नहीं। बाहर जैसे ही उदय में आया आपको कसाय आ जाएगा, जैसे ही कसाय आ गया आप 11वें से नीचे गिर गए। तो 11वें से 12वें का कोई रास्ता नहीं बनता है। आप 10 से अगर 6 करते हुए आए हो तो 12 में जाओगे, उपसम करते हुए आए हो तो 11 में आओगे। तो इस तरह 11वां जो है वो डेड एंड है, वहां से वापस नीचे जाना ही पड़ेगा। और 12वां जो है वो आगे का रास्ता है। तो 12वां गुणस्थान हुआ, तो यहाँ पर आपको 11वें और 12वें में दोनों में ही आपको कसाय पूरा खत्म हो गया। उसके बाद जो 14वां गुणस्थान है उसमें योग भी खत्म हो जाएगा। तो और उसके पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट गुणस्थान है वो 13वां गुणस्थान है। वो क्या है? सहयोगी केवली। इसका मतलब वो केवली तो है, योग तो है उसमें, लेकिन केवली हो गया। केवली का अर्थ क्या हो गया? उनमें जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय, ये चारों कर्म एकदम ही नहीं है। मोहनीय तो पहले 12वें में ही चला गया था, बाकी 3 जो कर्म बचे ये दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्म भी यहाँ पर क्षय हो गए और वो 13वें गुणस्थान में अवस्थित हो गया। तो 13वें गुणस्थान में कितने कर्म बचे? 4। कौन कौन से? नाम, नाम, गोत्र, आयुष, आयुष्य और वेदनीय, वेदनीय, आघाती कर्म, अघाती कर्म, गति ठीक है। कर्म। और 14वें गुणस्थान में कितने कर्म बचे? सब खत्म। आयुष्य कर्म रहता है बस, वो थोड़ी सी क्षणिक, वो 5 शब्द बोलते हैं वो सब। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो 5 शब्द बोलने तक कितने कर्म थे? चारों थे। चारों कर्म थे, ये समझें। 14वें गुणस्थान में भी 4 कर्म है। 14वें गुणस्थान की समाप्ति पर चारों कर्म जाते हैं, क्योंकि 14वें गुणस्थान में भी आदमी है तो सही ना। अयोगी है तो क्या, वो आदमी तो है, उसके शरीर नहीं है क्या? शरीर है। शरीर है तो इसका मतलब क्या, शरीर है तो नाम कर्म है कि नहीं? नाम कर्म के बिना शरीर का, नाम कर्म का अगर उदय नहीं रहता तो शरीर कहाँ से रहता? तो ये सारे, ये जो 4 है वो भवोपग्राही क्रम है। जब तक भव है तब तक आपको ये 4 कर्म रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप कोई भी गुणस्थान में रहो। तो 14वें गुणस्थान में भी ये 4 कर्म है। 14वें गुणस्थान के अंत में जाकर के ये चारों कर्म खत्म होना, सिद्ध हो जाना, सब एक ही बात है। ठीक है ना? निर्वाण होना, चारों कर्मों का क्षय होना और 14वें गुणस्थान का समाप्त होना, तीनों चारों जो भी एक ही बात। ठीक है?
तो इस तरह हमने 14वें गुणस्थान को आज थोड़ा सा और विस्तार से प्रश्नोत्तरी के द्वारा समझने का प्रयास किया है। और किसी को इसमें कोई प्रश्न है तो पूछे। सर आप 8वां नहीं बोले सर। 8वां 9वां एक साथ लिया है वो, मैंने उस दृष्टि से कसाय, मैंने उसमें जो है मोटे स्थूल कसाय जो है वो निकाल दिए उसमें से। निर्वाण होना और मोक्ष होना दोनों, हाँ, निर्वाण होना एक स्टेज है, फिर उसके बाद सिद्ध होना दूसरी स्टेज है, या निर्वाण होना निर्वाण होना और सिद्ध होना एक ही बात है, एक ही बात है। सिद्ध क्या है? जिसके 8 क्रम 6 हो गए वो सिद्ध है। तो सर अपने ये जो तीर्थंकर है ये सभी सिद्ध हो गए? हाँ, हाँ, वो तो अगर निर्वाण हो गए तो सिद्धि होंगे ना। निर्वाण हो, एक बार घाती कर्म कट गए, उसके बाद अघाती कर्म तो उसी भाव में ही रहेंगे, बाकी तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं सर, तीर्थंकर है जब तक सिद्ध नहीं है, तीर्थंकर निर्वाण होने के बाद नहीं, सिद्ध। वो ठीक है, वही उनका उनका प्रश्न का मतलब वही था कि हमारे जो भी 24 तीर्थंकर हुए हैं हाँ हाँ, वो सारे के सारे क्या सिद्ध हो चुके हैं, उनका वही यही आपका यही मंतव्य था ना। हाँ हाँ यही सर, यही। हाँ, तो उनका मैंने अर्थ पूछने का मतलब वही था कि जो 24 तीर्थंकर हमारे हुए हैं क्या वो सारे सिद्ध हो गए? हाँ, सारे सिद्ध हो गए। अच्छा 1 मिनट, अच्छा चतुर्विध धर्म जब करते हैं ये लोग, धर्म की स्थापना करते हैं जब 13वें में करते हैं कि कब करते हैं? 13वें में सारा का सारा श्रावक श्राविका, यस, हाँ? सारा का सारा काम 13वें गुणस्थान में ही हो। 13वें में, अच्छा 13वें में। क्योंकि 13वें के पहले तो वो केवड़ी है ही नहीं, तीर्थंकर ही नहीं है, केवड़ी भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, राइट। और 14वें में कुछ एक्टिविटी करते ही नहीं है, अयोगी है, योगी नहीं करते हैं। आपको कुछ भी करना है, प्रवचन देना है, देशना देनी है, कुछ भी करना है तो आपको योग तो है ना, एक्टिविटी तो कर रहे हैं आप। तो 14वें में तो एक्टिविटी होती ही नहीं है। 14वां तो पूर्ण जो है एकदम कोई भी योग नहीं, सूक्ष्म योग भी नहीं, स्थूल योग तो छोड़ दो, स्थूल योग इसमें तो स्थूल योग चाहिए। ये 14वां गुणस्थान लगता है इसीलिए बनाया गया है कि वो 4 घाती क्रम छूटने हैं, इसीलिए बस वो 6 नहीं बार का ही नहीं, होता ऐसा नहीं है है, बस। नहीं ऐसा नहीं है, वो 4 भी नहीं छूटेंगे, वो 4 भी उसके अंत में छूटेंगे, जब उसके बाद ही मतलब वो उसका है। कालमान तो बहुत ये नहीं, छोटा सा है। ये वो ठीक है, वो इसलिए कि आपको अयोग की अवस्था है। एक आश्रव अभी भी बच गया था ना, योग, हाँ हाँ, तो वो अयोगी बनना है। तो 14वां गुणस्थान अयोगी की अवस्था है। ये शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा है। 4 प्रकार के जो ध्यान बताए गए हैं इसमें शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा है, वो का अंतिम चरण है शुक्ल ध्यान का, जिसमें एकदम अडोल अवस्था, जो शैलेशी अवस्था बोलते हैं ना, शैलेशी मतलब एकदम पर्वत सी अडोल अवस्था, जिसमें कुछ भी नहीं, न स्पंदन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, नो योग, कोई भी एक्टिविटी नहीं। तो ये जो अवस्था है वो 14वीं गुणस्थान की अवस्था है। निर्मल जी, हाँ सर जब अब आने वाले 24 तीर्थंकर फिक्स है, उनका नाम भी फिक्स है, कौन फर्स्ट रहेगा, कौन सेकंड रहेगा, कौन 24 में रहेगा, और जब ये सब फिक्स है तो गुणस्थान का क्या मतलब है? वो तो ऑटोमेटिक सब फिक्स ही है, सब होने वाले ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि अगर मान लो आपके पास अभी 40 लाख रुपए हैं और आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ की ईएमआई है, तो 20 महीने तो फिक्स हो गए। 21वां महीना किसवा महीना नहीं है, कुछ देने का नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं है ना देने का है या नहीं है, आपके पास नहीं, आपको उसकी व्यवस्था नहीं पता है, आपको अभी उसके लिए अभी भी प्रयास करना है। नहीं वो मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप सर आप 24 तीर्थंकर बोल रहे हो, ये अगली रहेगा 24 फिक्स है, उसके बाद वाली, उसके अच्छा, बाद ये तो वाली, सर, ये तो ये भी अनंत है, ये तो सीक्वेंस सर, चलती रहेगी। सर वो नेक्स्ट चॉइस से आएगी तो उसका नेक्स्ट चॉइस से फिक्स हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, बट वो नेक्स्ट चॉइस में हो सकता है आपका नाम आना हो तो कैसे आए,
उसके लिए आप प्रयासरत रहोगे तभी तो आएगा। देखिए उसमें क्या होता है ना कि कुछ चीजें होती है जो नियत हो जाती है। क्यों नियत हुई? क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसके कारण वो नियत हो गई। और कुछ चीजें जो अभी भी अनडिसाइडेड है, तो जो अनडिसाइडेड है उसमें अभी भी हमारा पुरुषार्थ ही काम आएगा ना। सर एक मिनट सर, अभी मैं महावीर भगवान जब तक मतलब केवली नहीं बने थे, नहीं बने थे, तो उससे पहले तक उनको उस ज्ञात होता है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं उस भाव में, उस समय या क्योंकि उस समय तो उनको अवधि ज्ञान वही ज्ञान रहता है ना। नहीं नहीं वो ठीक है, वो तो अब वो क्यों, उसके बहुत पहले वो तो जब ऋषभ देव थे उसी समय पता चल गया था कि ये मोक्ष हाँ जाएंगे। सर, उस समय उनको पता चल गया, लेकिन हाँ किस भाव में जाएंगे वो तो खुलासा होता नहीं है, वो नहीं जाएंगे। नहीं वो ठीक है वो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जितना, वही बोल रहा हूँ कि जितना खुलासा आपको, जैसे अब ऐसा ऐसा आपने किसी ने आपको इतना बता दिया कि आप सीए बनोगे, राइट? हाँ, अब आपने पंडित जी ने देख के बता दिया आप सीए बनोगे, और आपने बहुत उसके बाद मौज मस्ती कर ली, तो उसके बाद क्या होगा? आपको जो सीए बनने का था उसके लिए हो सकता है कि काफी कष्ट झेल के बने। तो अभी भी एक तो है कि आप सीए तो बन गए, चलो बनेंगे, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे उसके लिए वो तो नहीं बताया। तो बता रहे कुछ नियत हुआ, और उसके बाद अब कितने और कौन बन सकता नहीं बन सकता वो भी नहीं बताया। आप बोल रहे हो 24 तीर्थंकर सुख जी, तो वो तो यहाँ के 24 तीर्थंकर मालूम है आपको। हाँ सर। अभी और भी तो क्षेत्र हैं, और भी काल आएंगे। उन काल में क्या होगा? सारा का सारा नियत थोड़ी हो जाता है। ये तो हो सकता है, हमको पता नहीं, पूरा फिक्स ही होगा पूरा बाई नेचर ही। नहीं अगर ऐसा हो तो फिर जैन धर्म मानने का फायदा नहीं। जैन धर्म में हम यही मानते हैं कि पुरुषार्थ का महत्व है। नहीं जैन धर्म मानता है, और जैन धर्म ही बोलता है भाई नेक्स्ट चॉइस तीर्थंकर कौन है। नहीं पर नेक्स्ट 24 ही बोल रहा है ना, नेक्स्ट 24 इंटू इन्फिनिटी नहीं बोल रहा है ना। नहीं तो वो चॉइस भी कैसे मालूम पड़ता है सर? नहीं वो भी तो सर, वो क्यों भी नहीं तो मालूम? लाखों, सर वो भी तो लाखों साल होगा, लाखों साल की बात। लाखों साल की बात ठीक है, हो सकता है, लेकिन लाखों साल कुछ भी नहीं है ना। जहाँ अनंत अनंत की बात आती है, लाखों साल क्या है? कुछ नहीं है। आपके पास जब 100 रुपया रहता है तो आप सोचते हो लाख रुपया बहुत है, क्योंकि हमारी उम्र 100 वर्ष की है। वो लाख वर्ष वाले बहुत सोचते हैं। अब वही अगर किसी के पास माने एक अरब रुपया हो तो वो क्या समझेगा? 5 रुपए की कीमत, 100 रुपये की कीमत क्या समझेगा? कुछ नहीं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। लाख वर्ष वगैरह क्या है? हमें देवताओं की आयुष हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी एक ही भाव की। तो ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। कुछ विजिबिलिटी है। आपको क्लास में आपकी परफॉर्मेंस देख के कोई बोल देता है ये बच्चा फर्स्ट आएगा, तो अब बाकी बच्चे हैं जो उसको ये जज कर लें कि चलो एक ही क्लास का बताया ना, ऐसा तो नहीं कि सब क्लास का बता दिया। और वो भी सोच सकते हैं, और बाकी बच्चे ये भी सोच सकते हैं ऐसे ही बता ही दिया अशोक सुराना फर्स्ट आएगा, बाकी हम लोग चलो क्लास करके क्या करें, राइट? नंबर 1। नंबर 2, तीर्थंकर क्यों बनना है? तीर्थंकर बनना ही कोई आत्मकल्याण थोड़ी है। आपको भाव क्या होने चाहिए? मोक्ष होना है। वो भाव ये नहीं कि तीर्थंकर बनना है, भाव है मोक्ष होना है। लेकिन निर्मल जी, मैं मानता हूँ कि भाई जो बोल रहे ठीक है। अब वो अब तीर्थंकर बनने वाले कुछ भी हो, तो वो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? उसको बनना ही है, ठीक है। आप जो बोले भाई, नहीं ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं बनेंगे। टफ होगा, इजी होगा, वो मैं बात मानता हूँ। हाँ लेकिन उसको पता भी वो बनने वाले हैं। सर, ऐसा है कि कोई एक बहुत आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। तीर्थंकर तक जाते ही क्यों? एक बहुत पढ़ेश्री लड़का है, उसको मालूम है वो टॉप आएगा। क्या उसका पढ़ना छुड़ा करके आप उसको मूवी देखना सिखा सकते हो? सुनेगा आपकी बात? हाँ या ना? मुश्किल है। वही बात वहां है, क्योंकि वो उनका ऐसा ही योग है। उनकी मनोदशा ऐसी है, सम्यक दृष्टि है, उनको इतना उत्कृष्ट दृष्टि का ज्ञान है। उस ज्ञान के बाद भी वो भटक जाए, ऐसा संभव कैसा है? वो ऐसे बन गए। आप कभी और लेंगे उसको
कि कैसे, जैसे वो शुक्ल पक्ष में आ गए तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर उनका मोक्ष होना निश्चित है, लेकिन शुक्ल पक्ष में कब आए? आप तो बहुत, आप टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हो। आप महावीर के 27 भाव देख रहे हो, महावीर ने क्या 27 ही भाव किए हैं? 27 भाव पहले फिक्स हुआ, तीर्थंकर बनेंगे अनंतों भावों के बाद। तो अनंत भाव के बाद फिक्स हुआ है, ये कोई आज आप बोल रहे हो 27 भाव पहले फिक्स हो गया तो अब मैं क्या करूं? अरे मुझे क्या करना है, कुछ फायदा नहीं, ऐसे नहीं है। अनंतों भावों के बाद 27 भाव पहले फिक्स हुआ है, तो अनंतों के सामने 27 का क्या मोल है? कुछ भी नहीं। तो जितना फिक्स है उससे कहीं ज्यादा आपके पास पावर है। आपको पुरुषार्थ के द्वारा उसको देखना है। नहीं तो आपने वो भी कहानी सुनी होगी, सूली वाली और राजा वाली, जो एक ज्योतिषी ने बताया, ऐसी ही कहानी है कि दो भाइयों को, कि एक भाई को बोला तू तो राजा बनेगा, और दूसरे को बताया कि तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली होगी। अब क्या हुआ कि ऐसा प्रभाव पड़ा कि जिसे कहा गया कि तू राजा बनेगा, वो अभिमानी बन गया, घमंडी बन गया, किसी को कुछ समझे ही नहीं, दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं किसी से भी, कोई भी बोले, कुछ भी बोले, उसका उल्टा जवाब देना, अभिनय करना। राइट? अशोक जी बोलते रहे टैक्स का टाइम आ गया, बोले मतलब नहीं, मैं तो राजा बनने वाला हूं, क्या टैक्स? तो कुछ भी नहीं। तो उसके, और दूसरा भाई जो सोचा कि अरे सूली लगने वाली है, चलो जितना जीवन बचा है उसको तो अच्छे से जियो, वो धार्मिक प्रवृत्ति में जुड़ गया। कालांतर में क्या होता है कि इसे एक कांटा गड़ता है, जिसको सूली लगनी थी उसको एक कांटा गड़ता है, और जिसको राजा बनना था उसे एक बहुत छोटा सा धन मिल जाता है, और बस उतना ही, और कुछ नहीं मिलता है। फिर से वो ज्योतिषी वापिस दोनों भाइयों को मिलते हैं और ज्योतिषी को पूछते हैं कि आपने जो प्रेडिक्शन किया था अभी तक क्या हुआ? बोले देखो ऐसा है कि मैंने तो प्रेडिक्शन किया था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार के कारण ये सूली जो है वो सूल में टल गई, और तुम्हारा राज्य इस धन के घड़े में सिमट के रह गया, क्योंकि पुरुषार्थ तुम लोगों ने वैसा किया है। तो इसलिए जो पुरुषार्थ का महत्व तो हमेशा मानना ही पड़ेगा। और जैन धर्म है जो यही कहता है कि हमारा जो जीवन है वो एक सिर्फ स्वचालित मशीन की तरह नहीं है कि जैसा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, और वैसे ही चले खिलौना, तो फायदा नहीं। हमारे यहाँ न तो राम चाबी भरते हैं और न ये खिलौना है, हम स्वयं इसके मालिक हैं। हम चाहे जितनी चाबी भरें और चाहे जैसे हम अपने खिलौने को चलाएं। ये हमारा जैन धर्म का हमारा यही सिद्धांत है कि जो भी आज हम नहीं देख पा रहे होंगे, हमने 50 भाव पहले, 60 भाव पहले कुछ ऐसी चाबी भरी होगी जिसके कारण आज हमारे को कुछ भोगना पड़ रहा होगा, ये तो हो सकता है, लेकिन आगे की भोगवाली कैसे कम करें उसका दायित्व तो हमारे प्रेजेंट जीवन पर है, हमारी प्रेजेंट की चाबी पर है, प्रेजेंट के रिस्पॉन्स। ठीक है ना अशोक जी? तो आज इतना ही रखें। सर वो एक क्वेश्चन जो हाँ, था कि हम आयुष्य कर्म बांधते हैं, अगले अगले आयुष्य का पिछले भाव में बांधते हैं कि उससे पहले भी कभी बांध सकते हैं? नहीं, अभी अगले का एक ही आयुष्य क्रम एक ही बांधते हैं। तो सर ये जो क्वेश्चन आया था, केवल आचार्य शिष्य पूछ रहे थे, मतलब ऐसे ही व्याख्यान के टाइम में कि तीर्थंकर का जो भाव थर्ड में होने वाला है, मतलब बीच में मनुष्य रहते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन हो गया, लेकिन आयुष्य कर्म का बंधन तब नहीं होगा। तो मतलब देवगति में रहते तभी आयुष्य बनता है नेक्स्ट, मनुष्य जाति, क्योंकि अगर तीर्थंकर बनना है तो मनुष्य बनना जरूरी है। हाँ, तो फिर तो वो सिर्फ मतलब एक से पहले के में भाव में हो गया, मतलब नहीं, कैसे पहले भाव में हो गया? उसके पहले क्या थे वो? देखो पहले मनुष्य थे, हाँ, फिर उस समय देव आयुष्य बांधा, देव आयुष्य बांधा, हाँ, फिर बाद में मनुष्य बने और तीर्थंकर बने। हाँ, तो नहीं, मनुष्य बने और तीर्थंकर बने अलग अलग कहाँ है?
हाँ एक ही है, वो एक ही हाँ है, हाँ, इसीलिए तो मनुष्य भाव बांधा ना, मनुष्य को बांधा। कब तो बांधा? वही देवगति के पहले जब नाम पहले नहीं बांधेगा, देवगति में बांधेंगे। वो तीर्थंकर गोत्र वो जब पहले बन सकता है, तीर्थंकर गोत्र क्रम पहले बन सकता है, उससे क्या हुआ? आयुष्य नहीं बंधेगा, आयुष्य सिर्फ नेक्स्ट लाइफ का ही बनता है। मतलब देवगति में वो मनुष्य आयुष्य बांधते हैं, बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते? बांध सकते हैं, मतलब तभी बांधते हैं वो। हाँ, तभी बांधेंगे ना, वो तो लास्ट लाइफ में ही बांधेंगे। और महावीर के भाव में किस गति का आयुष्य बांधा उन्होंने? महावीर के भाव में, हाँ, महावीर के भाव में तो कोई बांधते नहीं, होता सीधा मोक्ष। गुड, वेरी गुड। तो महावीर के भाव में आयुष्य क्रम बांधा ही नहीं। बांधा ही नहीं। हाँ, तो वो उससे पहले देवगति में बांधा। हाँ, वो आयुष्य क्रम आप सिर्फ नेक्स्ट लाइफ के लिए ही बांधते हैं। भाई आयुष्य, इसमें हम आयुष्य भरत सही है ना? क्या सर? आयुष? नेक्स्ट लाइफ के लिए ही बांधते हैं सिर्फ। हाँ सर। हाँ, तो भरत जी ने भी बोल दिया, हमारे इतने गुरुओं ने बोल दिया, अब तो सर तो मत आर बोलो। साहब भी सही बोल रहे हैं सब। ये आचार्य श्री ने व्याख्यान के समय ऐसा ही कुछ प्रश्न किया थे, तो समय कुछ था उनका, वो बोले कि बाद में इसका करेंगे, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं, और कुछ रहेगा, आयुष्य नहीं रहेगा। तीर्थंकर गोत्र क्रम वो अलग बात होगी, तीर्थंकर नाम क्रम, तीर्थंकर नाम का बंधन करना और आयुष्य का बंधन करना अलग अलग बातें हैं। हम भाव पढ़ते हैं तब वो 25वें भाव में वो आता है कि वर्णन, वो कुछ करके मतलब तीर्थंकर का बांध लेते हैं ऐसा। हाँ, तीर्थंकर गोत्र का बांध लेंगे या नामक्रम बांध, आयुष्य नहीं बांधेंगे। आप लाना, वो देखेंगे संदर्भ। तीर्थंकर ये आयुष्य तो दो जन्म बाद का आयुष्य तो बांध नहीं सकते। अभी आयुष्य से हम लोग क्या, एक तात्पर्य जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन की गति बांधते हैं। हाँ, गति और आयुष्य, गति और लाइफ स्पैन ऑल्सो। हाँ, स्पैन ऑल्सो। तो मतलब मेन गति बांधते हैं हम। हाँ, तो वो गति जब वो 25वें भाव में नाम मतलब तीर्थंकर नाम कर्म या गोत्र को बांध लेते हैं, वो मतलब ये कहना, आपका कहना है कि मतलब वो थर्ड पे होगा, जरूरी नहीं है। आप 10वीं में थे तभी किसी ने बोल दिया आपको आप सीए बनोगे, लेकिन आप सीए एंट्रेंस देने के पहले क्या आपको सीए की डिग्री मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो आप बोल सकते हो कि जब पहले ही पता था तो सीए एंट्रेंस वगैरह तो होना ही था, उसका क्या मतलब है? वो वैसी बात हो गई। तो उसमें सर वो क्या क्वेश्चन था कि उसमें मनुष्य तीर्थंकर होंगे तो मनुष्य होंगे, तो वो क्या मनुष्य होंगे, लेकिन तब भी होंगे तो आप सीए होंगे, लेकिन अभी तक आपने सीए में एडमिशन नहीं लिया है। होंगे, ठीक है, मतलब कहना का होंगे तो अब अशोक जी की फैमिली में कोई होगा तो बोल देंगे, जन्म से ही बोल देंगे वो सीए होंगे। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ होंगे, लेकिन फिर भी उनको वो उसी स्टेज में जाकर के ही होगा ना। नहीं, मतलब वो 25वें भाव में 27वें भाव में महावीर भगवान बनेंगे करके 25वें भाव में ये नहीं था। नहीं सर, वो वही मैं बोल रहा हूँ अगेन, फिर भी उनको मनुष्य भाव का जो बंधन है, आयुष्य है, वो 26वें भाव में ही बंधेगा। वो नियत भी है, फिर भी तभी बंधेगा। नियत हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नियत नहीं हो, फिक्स हो गया ठीक है, फिर भी बंधेगा तभी। आप सीए बनोगे, मुझे 5 साल पहले भी पता चल गया, लेकिन सीए बनोगे कब? जब साथ में सर्टिफिकेट आएगी तभी ना, या ऐसे ही बन जाओगे? हैं? पता नहीं, ऐसे वाले कोई है तो बता दो भैया, उनसे दूर रहना है। तो फिक्स तो हो जाएगा। फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद भी हाथ में तो प्रमाण पत्र आना है। वो प्रमाण पत्र है आयुष्य क्रम बंधन। कभी भी पता रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आयुष्य क्रम का बंधन हुआ तभी वो प्रमाण पत्र हुआ। तब तक वो जा सकते हैं क्या ऐसा 25 से स्किप करके 27वें भाव में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हाँ, तो आयुष्य क्रम जो है वो हमेशा उदय में रहता है,
25वें भाव का जो था वो 26वें भाव में उदय में रहा उनके मृत्यु तक, और उसके पहले जो है जो अगले भाव का लगा, बस ये क्रम। मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि नियति तो बन जाती है लेकिन बंदेगा जस्ट प्रीवियस हाँ, वो प्रमाण वही समझ लो ना आप, सीए बनना तय हो गया, फिर भी सीए बनने से ही बनेंगे। वो प्रमाण पत्र वही है, प्रमाण पत्र सीए का प्रमाण पत्र जैसे है वैसे ही है। आपको आयुष्य कर्म का जो बंधन हुआ अगले भाव का, वही प्रमाण पत्र है अगले जन्म में जाने का उसके साथ, नहीं तो नहीं। ठीक है ना सर? नहीं रखें आज। सर चलो ठीक है। दो चीज था। एक तो अगर तीर्थंकर गौतम मेरा इस जन्म में हुआ है तो अगले जन्म में तीर्थंकर बनने का चांसेस रहता है या थर्ड जन्म में ही होता है वो पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। बिकॉज राजा सैनिक है उनका थर्ड जन्म में ही है, भले ही वो नरक में जाके आए, और बाकी जनरली देवलोक में जाके वो थर्ड है, पर कहीं वर्णन सुना नहीं कि सीधा। वो हो सकता है कि थर्ड हो सकता है, ऐसा लगता है, पर पता नहीं। क्योंकि जो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं ज्यादातर देव आयुष्य की भोग रहे हैं अभी, या एक दो शायद नारकी में है। राजा सैनिक नारकी में। हाँ, और एक कृष्ण भगवान शेक्स में 2 या 3 नारकी में, बाकी सब मतलब यही है जनरल रूल की तीसरे भाव में ही। नहीं, वो सुना तो ऐसे ही कि थर्ड भाव में होता है, पर कहीं ये नहीं सुना कि सेकंड भाव में हो नहीं सकता है करके। हाँ ठीक है, उसकी तो रिसर्च का विषय है। हाँ सर। और सर आज थोड़ा लेट से आया, 45 मिनट तक आज क्या टॉपिक चल रहा था? 1 से 4 गुणस्थानी चल रहे थे। गुणस्थानी चला रहे थे। हाँ ओके सर। आज और क्लैरिटी आई। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इतने दिन चर्चा हो गई तो थोड़ी सी एक जो उसका पूरा विस्तृत चर्चा हो जाए तो थोड़ी सी रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम को जो नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो सम्यक वो दर्शन मौनी 25 और 9 का क्या बताए, कुछ 9 चीज बताए थे। नो कसाय। हाँ। वो थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। हाँ, वो भी है, सम्यक्त भी है, और मैं कुछ नया टॉपिक चूज करके नेक्स्ट क्लास में शुरू करता हूँ। आज तक का जो हमने कर्म और गुणस्थान का विवेचन कर लिया है अच्छे से। ठीक है ना? ओके। आप हम भी आप सबके आभारी हैं सर, सहयोग से हमारी कर्म निर्जरा हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। आभारी है हम गुरुदेव। ठीक है सर, एंड करूँ।